खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। प्यारे मित्रों, मैं प्रभु का दास पास्टर RM डेविड एक बार फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है यीशु मसीह के चमत्कार, में स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, समझा और अपने आप को उस विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है, निरंतर आगे बढ़ाया है। मैं ये मानता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह और आशीषों को प्रदान करेगा। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस विशेष चमत्कार के बारे में देखेंगे जो उन्हें इस पृथ्वी में सबसे अलग इंसान के रूप में प्रकट करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस अनुग्रह के बारे में देखेंगे, उस चमत्कार के बारे में सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्थापित करता है। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार के बारे में देखेंगे जो इससे पहले कभी किसी ने दुनिया में ना किया और ना ही इसके बाद कभी कोई दुनिया में कर सकता है, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आसमानी बादलों पे वापस ना आए। हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में देखा, उनके विभिन्न पहलुओं को देखा, उनके जन्म से लेके उनके जीवन काल और उनकी सेवकाई में किए गए वो चमत्कार जो उन्होंने विविध तरीक़ों से अलग अलग स्थानों पे और अलग अलग क्षेत्रों में किए, हमने उन सभी को देखा। आज हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनके दोबारा जी उठने के उस चमत्कार के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो उन्हें परमेश्वर और प्रभु के पुत्र के रूप में स्थापित करता है। प्यारे मित्रों, आइए इससे पहले कि हम इसके बारे में देखें, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपके बच्चे एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्यारे पिता, आपने इस जगत को अपने इकलौता पुत्र दिया
प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर आपका पुत्र था और हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, जिसने अपने जीवन के द्वारा हमें जीवन दिया और प्यारे पिता मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में उसने हमें वो आशा दी जिसे लेके आज लाखों करोड़ों मसीह लोग इस दुनिया में अपने जीवन को जीते हैं। उस धन्य आशा को समझने और उस धन्य आशा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम सबको आशीष दें और होने दें कि हम आपके राज्य की तैयारी में अपने आप को प्रकट कर सकें और आपके आने से पहले आपकी महिमा के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें, ताकि जब मसीह की आमद हो तो वह अनुग्रह हमारे जीवन में हो सके। उसे समझने के लिए आज इस कार्यक्रम में आप हमारी अगुवाई करें, हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी आशीषों से भरपूर करें, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवन की उस यात्रा में जो उन्होंने बैतलहम से प्रारंभ की थी। और अब समय आ गया था कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उस अंतिम क्षणों में, जबकि उन्हें पकड़ाया जाना था, उन्हें कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना था और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु परमेश्वर की उस मंशा के अनुसार जो उन्होंने पहले से निर्धारित की थी नियुक्त था। आज हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पश्चात जब उन्हें कब्र में रखा गया तो एक अनोखी घटना जो उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए ही अपने चेलों के सामने प्रकट कर दी थी। प्रभु जब अपने चेलों के साथ थे तब उन्होंने अपने चेलों से कहा था उस मंदिर के बारे में कि तुम इसे ढा दो और मैं इस मंदिर को फिर से 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपनी मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात कर रहे थे। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम मसीहों के लिए एक धन्य आशा है। वो आशा जो पाप के वजह से नष्ट हो गई थी, वो आशा जो परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी में पाप के द्वारा समाप्त करती थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारे और आपके लिए स्थापित किया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह के जीवन को इस संसार के समस्त महापुरुषों से अलग करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मर के दोबारा जी उठे। और इसका प्रमाण है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो हमें स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी गए। प्यारे मित्रों, ये बड़ी ही अनोखी बात है, इस संसार के लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय है, लेकिन परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। प्रभु यीशु मसीह को जिस स्थान पर रखा गया था और जब उस स्थान पे महिलाएं लोग सप्ताह के पहले दिन प्रकट हुई ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे जाएं और उन्हें वो लेप लगा सकें, तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हमें बताता है कि सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मदगिलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। प्यारे मित्रों, वो लोग कब्र पे आई इस आशा से कि प्रभु यीशु मसीह की लोथ, उनका शरीर, उनका मृत शरीर उस कब्र में सुरक्षित होगा। वो इस आशा से वहाँ आई कि जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा उनसे बिछड़ गए हैं, जैसा कि संसार के दूसरे लोगों की मृत्यु होती है, प्रभु यीशु मसीह की लाश, प्रभु यीशु मसीह की लोथ अभी भी वहीं पर होगी। लेकिन बड़े आश्चर्य का विषय उनके लिए था कि जब उन्हें ये पता चला कि वहाँ पे एक बड़ी अनोखी घटना हुई है। ये घटना जो परमेश्वर ने इतिहास में पहले से मुकर्रर कर दी थी, वो घटना जो परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों को अलग करने के लिए पहले से उद्धार की योजना के अंतर्गत स्थापित कर दी थी, वो घटना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद स्थान लेती है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन और उनके जीवन में की गई तमाम आश्चर्यजनक घटनाएं सब व्यर्थ होती अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद दोबारा जी नहीं उठते। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें बताता है, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 5वें पद से पढ़ें, जहाँ पे स्वर्गदूतों की यह गवाही थी कि वो कहते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6वां पद कहता है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है।
आओ इस स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपनी महिमा को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इस संसार के ऊपर प्रकट किया। क्या आश्चर्य की बात प्यारे मित्रों कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वारा मृत्यु की गोद में समा गया था, उसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया और वो फिर से जीवित हो गया। ये हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा है। वो इसलिए जी उठा है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह में उस विश्वास के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है और परमेश्वर, आज हम आपकी महिमा को प्रकट करते हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया। प्यारे मित्रों, ये हमारे विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगर ये घटना नहीं घटती, अगर ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं होता कि वो मरने के बाद दोबारा जी उठे, तो फिर वो हमारा प्रभु और परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता था। लेकिन अपने दोबारा जी उठने के द्वारा सारी कायनात में उसने ये बात को प्रमाणित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, क्या सुंदर बात है। जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे और आपके पापों को उठाने के लिए आया, वो फिर से जी उठा। उसकी कब्र खाली हो गई और स्वर्गदूतों ने यह गवाही दी कि वो जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जैसा उसने अपने चेलों से कहा था कि मैं 3 दिन में फिर जी उठूंगा, वो फिर से जी उठा है। और आज हमारा प्रभु जीवता परमेश्वर है, वो जिंदा है प्यारे मित्रों। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हम सब जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो जी उठा। उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है प्यारे मित्रों। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही इत्मीनान के साथ ये गवाही देता है कि ना सिर्फ उसकी कब्र खाली है, बल्कि स्वर्गदूतों ने भी उसके विषय में गवाही दी। लोग जो उसके पुनरुत्थान के बाद उससे मिले, उन लोगों ने भी ये गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिससे मृत्यु के बंधन उन्हें बांध दिया था, उसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जिला दिया। पुनरुत्थान की सामर्थ। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठे, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से दोबारा कैसे जी उठे, क्योंकि ये बात मानव इतिहास के लिए असंभव है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला है। उसने मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है और मनुष्यों को बना के अपने जीवन का सांस उनके अंदर फूका और वो जीवन का सांस को प्राप्त करके मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। जब परमेश्वर मिट्टी के पुतले में जान डाल सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने पुत्र को मृत्यु के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 23 और 24 पद को पढ़े, तो वहाँ पे यूँ कहता है परमेश्वर का वचन कि उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तो तुमने धर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परमेश्वर का वचन कहता है 23वें अध्याय आयत में कि तुमने उसे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पकड़ाया गया और तुमने उसे मार डाला। प्यारे मित्रों, इस संसार ने हमारे पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। लेकिन 24वां पद कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। प्यारे मित्रों, उसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से दोबारा जी उठाया और यह अनहोना था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधनों में बंधा रहता, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने मुंह के वचन से इस पृथ्वी को बनाता है। वो परमेश्वर अपने हाथों से हम मनुष्यों को बनाता है, अपनी सांस से हमारे अंदर जीवन देता है। वो परमेश्वर जिसने हमारे पापों को हटाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने अपनी मृत्यु के द्वारा वो सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो परमेश्वर का पुत्र, उसके लिए मृत्यु के बंधनों में रहना अनहोना था। प्यारे मित्रों, ये तो होना ही था कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम कर रही थी और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उसे दोबारा जिला उठाया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से जी उठा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा और आपका परमेश्वर है, वो मृत्यु के बंधनों को छोड़ के जी उठा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मृत्यु के बंधनों में नहीं है, वो जी उठा है। और जैसे वो जी उठा है प्यारे मित्रों, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ में जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग उसके नाम के हैं, जो लोग उसके अपने कहलाए जाते हैं, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करके उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो सब फिर से जलाए जाएंगे। यही धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी है। प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो लोग कई तरह के प्रश्न भी हमारे सामने रखते हैं। क्या वो शरीर जी उठे? निश्चित रूप से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे शरीर में जी उठे जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता था। वो नाशवान शरीर में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वो अविनाशी शरीर में जी उठे। वो शरीर प्यारे मित्रों जो निष्पाप था, लेकिन पाप के लाद देने से उसकी मृत्यु हुई, वो शरीर फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा जीवित किया और वो शरीर अविनाशी रूप से फिर जीवित हो उठा। क्या ही धन्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। प्रभु यीशु मसीह जिसने शरीर में होके इस संसार में जन्म लिया, बड़े चमत्कारिक रूप से उसके जन्म की कथा हमने सुनी, और उसके बाद उसने इस संसार में वो चमत्कार किए जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस बड़ी मंशा के अनुसार अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब उसका शरीर मृत्यु के बंधनों से आज़ाद हो गया। परमेश्वर ने अपने होनहार के ज्ञान के अनुसार ये बातें हमारे ऊपर प्रकट की और परमेश्वर ने उसे उस मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसे परमेश्वर ने अपनी शक्ति से जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बारे में कहा था कि मैं फिर से जी उठूंगा, वो फिर से जी उठा। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि आत्मा की शक्ति से वो जी उठा। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठा। और प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की वजह से जो परिणाम मनुष्यों के जीवन में आए, वो बहुत ही सुखद हैं, वो बहुत ही आनंददायक हैं और वो बहुत ही अद्भुत हैं। क्योंकि पाप की वजह से जो संबंध हमारा परमेश्वर पिता से अदन की वाटिका में टूट गया था, वो परमेश्वर से दोबारा प्रभु यीशु मसीह में स्थापित हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के देखते ही देखते आसमान में उठा लिए गए और जाते जाते स्वर्गदूतों ने यह गवाही दी कि जिस तरीके से परमेश्वर का पुत्र आसमानी बादशाहत में उठा लिया गया, ठीक वैसे ही वो फिर दोबारा पृथ्वी पर वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को हमारे सामने प्रकट किया था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पे भी रखो। प्यारे मित्रों, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके लिए उसने एक धन्य प्रतिज्ञा दी है। और वो प्रतिज्ञा कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूँ, और फिर वो आएगा वहाँ से और मुझे और आपको अपने साथ दोबारा लेके जाएगा। क्या ही धन्य आशा है हम मसीहों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आने वाला है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इसी बात से समाप्त होता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम सब मसीह जो इस संसार में जी रहे हैं, हम सब की ये धन्य आशा है कि एक दिन हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु इस संसार में वापस आएगा। और जब वो वापस आएगा मेरे प्रियो, तो हम सब उसके साथ अनंत बादशाहत के लिए उसके उस नगर में जाएंगे, उस घर में जाएंगे जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। लेकिन प्रश्न आज हमारे सामने यह है प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से दोबारा जीवित किया। पुनरुत्थान का सिद्धांत पवित्र शास्त्र में वो सिद्धांत है जिसे प्रभु परमेश्वर ने अपने शास्त्र में लगभग 100 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया, क्योंकि पवित्र स्थान और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और उस नगर को हमारा जाना, ये सारी बातें इसी बात पर निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह पापों के बंधन को तोड़ के स्वर्ग की बादशाहत में
वापस जाएं। हमने देखा था प्यारे मित्रों कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे तो वो एक बालक के रूप में आए थे। जब उन्होंने बैतलहम में जन्म लिया था तो उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला था, वो गौशाला में उन्होंने जन्म लिया। और जब वो इस संसार में रहे तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है भविष्यवाणी के हिसाब से कि वो हमारे पापों की वजह से मारे गए, उनके ऊपर हमारे पापों का बोझ लाद दिया गया। वो निर्बल मनुष्य थे, पाप की वजह से दबे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें दोबारा जीवित किया और जब वो स्वर्ग गए प्यारे मित्रों, और अब जब वो दोबारा वापस आएंगे तो वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। वो हमारे परमेश्वर के रूप में आएंगे। और इस बार जब वो आएंगे प्यारे मित्रों तो प्रभु यीशु मसीह को सारी पृथ्वी महिमा देगी। जो लोग धन्य हैं और उसके नाम से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो लोग धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के उत्तराधिकारी होंगे और उसके राज्य के वारिस भी बनेंगे। प्यारे मित्रों, हम सब इस आशा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि एक दिन हम प्रभु के साथ उसके स्वर्गीय घरों को जाएंगे। इस संसार का हर एक मसीह इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है कि उसका प्रभु एक दिन आएगा और उसे अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन क्या मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जिस प्रभु यीशु मसीह को अपनी सामर्थ्य से दोबारा जीवित किया, क्या आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? प्यारे मित्रों, ये चमत्कार जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा किया, वो इस संसार की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य इतनी बड़ी है प्यारे मित्रों कि इस संसार में उससे बढ़ के कोई और सामर्थ्य नहीं हो सकती। इस संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ परमेश्वर के उस सामर्थ्य के सामने बहुत छोटी हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो हमें बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो मनुष्यों के अंदर जीवन दे सकती है, परमेश्वर की सामर्थ्य जो बनाती है, और परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे जीवन को बदल देती है, वो सामर्थ्य प्यारे पिता ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रकट की। अगर हम इस संसार की परमाणु शक्तियों की सामर्थ्य की बात करें, परमाणु या हाइड्रोजन या यूरेनियम जिसे हम U-235 के रूप में जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये संसार की शायद सबसे बड़ी शक्तियां क्यों ना हों, लेकिन इनका काम है नष्ट करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस शक्ति और सामर्थ्य से जीवित हैं, उसका काम है बनाना। परमेश्वर की वो शक्ति आपको भी आज बनाना चाहती है मेरे प्रिय मित्रों। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में उसके जीवन के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो प्यारे मित्रों, वो शक्ति आपके उस पत्थर के दिल के सामने शायद हार जाएगी। शैतान हो सकता है कि आपके जीवन में विजयी हो जाए, लेकिन मैं आज जो हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे भाई और बहनों और विश्वासियों से निवेदन करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन में जगह दें। वो होने दें कि वो आपके जीवन में, आपके मन में एक नई शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपके मनों को फिर से नया कर दे, आपके जीवन को बदल दे और आपको एक नए इंसान प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बना दे, ताकि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि समय बहुत थोड़ा है। समय के हिसाब से तो प्रभु यीशु मसीह को कब का इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है तो उसका कारण यह है कि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो। वो चाहता है कि हम सबको मन फिराव का अवसर मिले और हम अपने मनों को परमेश्वर की तरफ फिरा सकें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह की आमद हो तो हम सब अनंत बादशाहत को प्राप्त करें और हमेशा के जीवन को जीने के लिए तैयार पाए जा सकें। प्यारे मित्रों, अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के विभिन्न चमत्कारों के बारे में देखा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा चमत्कार कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मुर्दों में से जिलाया। और यही धन्य आशा हर मसीह के जीवन में है कि जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की काम की, वही सामर्थ्य हमारी मृत्यु के बाद हमारे जीवन में भी काम करेगी। और जब वो सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगी प्यारे मित्रों, तो हम बदल जाएंगे। हम जो जीवित हैं वो प्रभु की आमद पर बदल जाएंगे, और जो हम मृत्यु की गोद में सो गए हैं, हम सब एक नए शरीर के साथ दोबारा जागेंगे
और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्यारे मित्रों, ये बड़ी धन्य आशा है और कोई भी मसीह इस धन्य आशा को खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वो चमत्कार आपके जीवन में भी काम करे, तो आज अपने दिलों को खोल दें। आज अपने दिल के दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें, ताकि वो आपके दिल में आए और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आपके मृतक जीवनों में काम करे और आपको प्रभु यीशु मसीह में जीवित प्राणी बना दे। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों और हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक विश्वासियों, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा इकलौता उद्धार करता है। वो जैसे मृत्यु में से जी उठा, वैसे ही अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम भी दोबारा जी उठेंगे। और इस धन्य आशा को प्राप्त करने का अभी और इसी वक्त सही समय है। इससे पहले कि आपकी आंखें इस संसार से बंद हो जाएं, आप इस संसार से विदा हों, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करें। आइए हम सब अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की उस सामर्थ पर यकीन करें और प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। हमारा प्रभु जीवित है और हमारा भी यह विश्वास है कि जब वो आसमानी बादलों पर आएगा तो हम भी उसके साथ हमेशा के जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। हर एक कार्यक्रम के देखने वाले दर्शकों के जीवन में आपका अनुग्रह हो कि वो भी अनंत जीवन की मिरास प्राप्त कर सकें। इसी विश्वास के साथ कि हम आपके साथ हमेशा के जीवन को पाएंगे, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।